नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम वर्ग 8 अमृता भाग 3 विषय संस्कृत का पंचम पाठ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। सामाजिक कार्य क्या होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। इसलिए हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि एक दूसरे का मदद करें, चाहे वह संकट में हो या न हो। जब भी किसी को मौका लगे तो वो एक दूसरे का मदद करें। इस तरह का भाव यदि प्रत्येक प्राणी में हो तो हमारा देश बहुत ऊंचा उठेगा। यहाँ तक कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही गई है वह यथार्थ होगा। लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे अपने स्वार्थ के कारण इससे अलग हो रहे हैं। तो आज इस पाठ में इसी को देखेंगे कि क्या होता है। तो चलते हैं पाठ की ओर। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जान अन्यान् तुच्छान् मन्यते। कदाचित् एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्याः एव उपकारकाः अभवन्। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः। इदानीं मनुष्य स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मन्यते, किन्तु समाजस्य सदस्यरूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। कश्चित् संकटापन्नः वर्तते, कश्चिन् मार्गे दुर्घटनाग्रस्तः, क्वचित् जलपूरेण सम्पूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, क्वचित् निर्धनः जनः परिपालने असमर्थः, क्वचित् वृद्धाः जनाः उपेक्षिताः, कदाचित् गृहेषु अग्निदाहः, क्वचित् यातायातमार्गः अवरुद्धः, क्वचित् मार्गे वृक्षाः पतिताः, क्वचित् अनाथाः शिशवः दुर्बला महिलाश्च सहायताम् अपेक्षन्ते। इत्थमेवं समाजे नाना समस्याः जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तन्ते। तो विज्ञान का विकास हुआ और यह समाज धीरे धीरे कैसा हो गया, तो अब इसी का हिंदी देखते हैं और उसकी व्याख्या को भी समझते हैं। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिक संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है और अनेक प्रकार की सुविधा हम लोगों को प्राप्त हो रही है, तो संपर्क जो है वह धीरे धीरे कम रहा, सामाजिक संपर्क कम रहा है। कैसे कि स्वगृहे एव जनान् एकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जान अन्यान् तुच्छान् मन्यते। मतलब अपने घर में ही अनेक प्रकार के विज्ञान का जो उपकरण है, जैसे आज प्रत्येक घर में वॉशिंग मशीन, कार, टीवी इत्यादि विभिन्न प्रकार के विज्ञान का जो उपकरण है
जो रखने वाले व्यक्ति हैं, प्रयुंजान प्रयोग करने वाले, वे दूसरे को तुच्छ मानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई पैदल चल रहा है और कोई 4 चक्का गाड़ी से चल रहा है तो वह एक दूसरे को तुच्छ मानते हैं। इस तरह के नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। कदाचित एतेषां उपकरणानां अभावे परिवारे सदस्यः एव उपकारकः अभवन्। और कभी कभी इस प्रकार के उपकरण के अभाव में परिवार का सदस्य जो है वह भी उपकृत होता है। कैसे? कर्मेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवाद उदितः। मतलब इससे कर्म लगातार ऐसा होता जा रहा है कि स्वार्थवाद का उदय हो रहा है, लोग स्वार्थी हो रहे हैं। इदानीं मनुष्य स्वकीयं हितम एवं सर्वोपरि मन्यते। लेकिन इस समय ऐसा है कि अपना हित को सर्वोपरि लोग मान रहे हैं और दूसरे का नहीं देख रहे हैं। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेत्। किंतु समाज के सदस्य रूप में सभी लोग हैं और सभी का कर्तव्य बनता है कि वे एक एक लोग दूसरे की हित अहित की चिंता करें, चिंता करनी चाहिए। कश्चित् संकटापन्न, यदि कोई संकट में है, वर्तते कश्चिन मार्गे दुर्घटनाग्रस्ता, कोई रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे उठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए और प्राथमिक उपचार देना चाहिए। क्वचित जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। उस समय में भी लोग एक मदद करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं मदद करती है और ऐसा होना चाहिए। क्वचित निर्धनः जनः परिपालने असमर्थः। हम लोग का कर्तव्य है कि यदि आपके पास क्षमता है तो कोई निर्धन व्यक्ति है, अपने परिवार को पालने में असमर्थ है, तो उसको सहयोग करना चाहिए। क्वचित वृद्धा जना उपेक्षिता, और वृद्ध लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। कदाचित गृहेषु अग्निदाह, कहीं आग लग गया किसी के घर में। क्वचित यातायात मार्ग अवरुद्ध, कहीं सड़क जाम हो गया है। क्वचित मार्गे वृक्षापतिता, कहीं रास्ते में पेड़ गिर गया है। क्वचित अनाथा शिशवः, कहीं कोई अनाथ बच्चा है तो उस लोगों का मदद करना चाहिए। दुर्बला महिलाश्च, और जो महिला हैं दुर्बल हैं उन लोगों की सहायता करना चाहिए। अपेक्षित इत्यमेव समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तन्ते। और इस तरह के समाज में विभिन्न प्रकार के समस्या है जो ध्यान आकर्षण के लिए है। तो चलते हैं अब इसके हिंदी की ओर। विज्ञान के विकास से आज संसार जबकि अनेक सुविधा प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्यों में सामाजिक संपर्क कम से कम हो गया है। अपने घर में ही मनुष्य अपने वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर दूसरों को नीचे कमज़ोर मानते हैं। कभी कभी इन उपकरणों के अभाव में परिवार में सदस्य भी उपकार करने वाले हो जाते हैं। धीरे धीरे क्रम से मानव के अकेलापन के कारण स्वार्थवाद का उदय हुआ। इस समय मनुष्य अपना हित को ही श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन समाज के सदस्य होने के कारण सबों का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति के हित अहित का चिंतन करना चाहिए। कोई संकट से घिरा है, कोई मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कहीं बाढ़ से समूचे गांव का विनाश हो जाता है, कहीं निर्धन लोग परिवार पालने में असमर्थ हैं, कहीं बूढ़े लोग उपेक्षित हैं, कभी घरों में आग लग गया, कहीं आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, कहीं रास्ते में पेड़ गिर गया है, कहीं अनाथ बच्चे और दुर्बल महिलाएं हैं। सब सहायता की अपेक्षा रखते हैं और इसी प्रकार के ही समाज में अनेक समस्या लोगों को ध्यान आकर्षण के लिए है। तो इस तरह से हम देखें कि लोग एक दूसरे को किस तरह से मदद करते हैं। अब चलते हैं आगे पाठ की ओर।
एताः स्वार्थवादेन न समाधेयाः सन्ति प्रत्युतः उपकार परेण जनेन कल्याणकारिण्या संस्था वा गृह्णन्ते। इस तरह से स्वार्थ से समाधान नहीं होता है, क्योंकि कल्याण करने के लिए लोगों और संस्था आगे आते हैं, आना चाहिए। सर्वदा न सुखम दृश्यते संकटो अपि कस्य कुत्रापि भवितुं शक्नोति। एतस्मिन् काले सम एवं सामाजिक कार्यं जनै अपेक्षितं भवति। सभी समय सुख नहीं देखा जाता है, संकट कभी भी किसी को हो सकता है। ऐसे समय में सामाजिक कार्य की अपेक्षा होती। नेदम यत् सामाजिक कार्य संकट काले एव भवति प्रत्युत समाजस्य विकासाय स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। और इस तरह से भी नहीं होता है कि कार्य संकट काल में ही हो। यदि समाज के विकास के लिए गांव और नगर में के लोग और अपने गांव के नाम या गौरव के लिए इस तरह के कार्य करते हैं और इस तरह की संस्था के द्वारा किया जाता है। यथा काचित् सामाजिकी संस्था संपूर्ण ग्राम स्वच्छं कुर्यात् मार्गेषु वृक्षारोपणं कूप ताडाग आदि जलाशयानां व्यवस्थां रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानानां विन्यासं क्वचित् पुस्तकालयस्य व्यायामशालायाः समुदायिकभवनस्य वा प्रबन्धनं कुर्यात्। यदि ग्रामे मार्गव्यवस्था नास्ति तदा ग्राम जनानां स्वैच्छिक सर्वेण मार्ग निर्मातुं प्रभवन्ति। सामाजिक संस्था तदर्थम एकोपि मनुष्य कार्यारंभे समर्थः। मतलब कि कोई सामाजिक संस्था जो है वह मिलकर के देखते हैं कि मार्ग में रास्ते में वृक्षारोपण कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, कुएं तालाब आदि की व्यवस्था कर रहा है, कहीं स्थान खाली है वहाँ पर बागीचा लगा रहा है, कहीं पुस्तकालय, व्यायामशाला, सामुदायिक भवन इत्यादि का प्रबंध कर रहा है। यदि गांव में मार्ग व्यवस्था नहीं होता है तो गांव के लोग अपने स्वेच्छा से और मेहनत से मार्ग का निर्माण किसी सामाजिक संस्था से मिलकर करते हैं। तब क्या होता है कि एक मनुष्य भी कार्य करने के लिए, आरंभ करने के लिए बहुत है, और एक मनुष्य रहेगा यदि चाहेगा तो धीरे धीरे वह कार्य को बढ़ा सकता है। तो अब देखते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। इन सबों का समाधान स्वार्थवाद नहीं है, लेकिन परोपकार में लगे लोगों या कल्याण के काम में लगे रहने वाली संस्था से संभव है। सदैव सुख नहीं दिखता है, संकट किसी को भी कहीं भी हो सकता है। ऐसे समय में ही सामाजिक कार्यों का लोग अपेक्षा करते हैं। ये सब सामाजिक कार्य संकट काल में ही नहीं होता, बल्कि समाज के विकास के लिए, अपने गांव या शहर की उन्नति के लिए भी यह किया जाता है। जैसे कोई सामाजिक संस्था संपूर्ण गांव को स्वच्छ करता है, रास्ते में वृक्षारोपण, कुआं, तालाब आदि जलाशयों की व्यवस्था करता है, खाली जो भूमि है उसमें बागीचा का लगाना, कहीं पुस्तकालय, व्यायामशाला या सामुदायिक भवन का प्रबंध भी किसी को करना चाहिए। यदि गांव में मार्ग व्यवस्था नहीं है तो सामाजिक संस्था गांव के लोगों से श्रम के द्वारा निर्माण कराने के लिए समर्थ होते हैं। इस कार्य को आरंभ करने में एक ही मनुष्य समर्थ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वार्थवाद से उठकर और लोगों को सहयोग की भावना लेकर, चाहे संस्था हो या अपने द्वारा जितना क्षमता हो उतना सहयोग करना चाहिए।
आगे देखते हैं कि क्या होता है संकट काल में। संकट काले तु सुतराम वर्धते सामाजिक कार्यम क्वचित् निर्धने परिवारे विवाह योग्यानां किशोरीणां किशोराणां च सामूहिको विवाहोऽपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। तब विवाहस्य सरला रीतिः आडम्बरविहीनः दृश्यते। किंच काश्चित् संस्था निर्धनान् छात्रान् प्रतियोगिता परीक्षार्थं प्रस्तुवन्ति निःशुल्कं तदपि महत्वपूर्ण कार्यं। किंच क्वचित् यानानां दुर्घटनासु सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति आहतान् चिकित्सालयं प्रापयन्ति। अनाथीभूतान् बालकान् उचितं स्थान प्रापयन्ति कश्चित् संस्था। तो कहने का मतलब है कि संकट काल में तो बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे कोई निर्धन परिवार में विवाह योग्य लड़का हो या लड़की हो, उसका सामूहिक रूप से विवाह कराया जाता है। देखते हैं कि सार्वजनिक स्थल पर बहुत सारे लड़के लड़कियां की शादियां की जाती है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, न कि उसके घर वाले करते हैं। लेकिन यह जो विवाह है वह आडंबर विहीन होता है, इसमें आडंबर रहित होता है। कहीं कहीं देखते हैं कि कोई जो पढ़ाने वाले हैं या कोई संस्था है जो पढ़ने वाला छात्र है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था किए हुए है और यह महत्वपूर्ण कार्य है। कोई दुर्घटना हो गया उसकी सहायता करता है, कोई चिकित्सालय पहुंचाता है, अनाथ बालकों को गोद लेकर सहायता करता है और उचित स्थान पर वह रखता है और उसका पालन पोषण करता है। इस तरह से अभी भी बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं जो इस तरह के कार्य कर रही है। तो देखते हैं इसका हिंदी। संकट के समय सामाजिक कार्य और भी अधिक बढ़ जाते हैं। कहीं गरीब परिवार के विवाह योग्य लड़कियों का और लड़कों का सामूहिक विवाह भी सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन किए जाते हैं। वहाँ के विवाह सरल रीति और आडंबर विहीन दिखते हैं। कहीं कोई संस्था गरीब छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क लेता है, यह सब भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। कहीं कोई संस्था यान दुर्घटना के अवसर पर तेज़ी से सहायता के लिए आ जाते हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं और अनाथ बच्चों को उचित स्थान दिलाते हैं। इस तरह से अभी भी बहुत संस्था कार्य कर रही है और इस तरह से कार्य होता है। अब अंत में देखते हैं कि क्या होता है। भारतवर्षे नदीनां जलपूरेण यदा विनाशी लीला दृश्यते विशेषेण बिहार राज्ये तदानीमपि सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समागत्या विविधा सहायतां धन जन सामग्री रूपा कुर्वन्ति। भारतवर्ष में नदियों में बाढ़ आ जाता है और विनाश लीला देखा जाता है। खास करके बिहार राज्य में सामाजिक संस्था दूर से आकर के और यहाँ जब कोसी नदी के कारण बाढ़ आ जाता है या अन्य नदियाँ भी इसमें है, तो सहायता के लिए धन जन के रूप में जितना भी बनता है वह सहायता करते हैं। एके नापि पुरुषेण यदि अप्रस्योपकारः क्रियते तदा जीवनं सफलं मन्येता भारतस्य प्राचीनः आदर्शः आसीत्। कहने का मतलब है कि एक एक व्यक्ति यदि एक दूसरे का उपकार करते हैं तब जीवन सफल माना जाता है। और भारत का, हमारे भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श था कि काम वे
दुख तप्तानाम प्राणिनामतिर नाशनम यत्र भारते सर्वे प्राणिनः सहायताम संकट काले लभन्ते तत्र संप्राप्ति मनुष्या अवश्यमेव उपकर्तव्या। भारतवर्ष दूसरे को दुख में सुख पहुंचाना चाहता है और कामना करता है कि प्राणी का दुख का हरण हो। जहां भारत में सभी प्राणियों की सहायता संकट काल में करते हैं, वहां मनुष्य अवश्य में भी मने अवश्य ही उपकृत होता है, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं कि भारतवर्ष में बाढ़ से जब विनाश की लीला दिखाई पड़ती है, विशेषकर बिहार राज्य में, उस समय दूर में रहने वाली सामाजिक संस्था आकर विविध प्रकार की सहायता धन जन के द्वारा करते हैं। हर एक व्यक्ति के द्वारा यदि दूसरों का उपकार किया जाता है तो मानव का जीवन सफल माना जाएगा। भारत का प्राचीन आदर्श था कि दुख से दुखी लोगों का दुख दूर करने की कामना करता हूँ। जिस भारत में संकट काल में प्राणी एक दूसरे से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ के मनुष्यों को उपकार अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे पाठ में को पढ़ा, उसके भावार्थ को समझा और उसके हिंदी को जाना। अब इस पाठ का सार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पाठ में क्या देखा बच्चों? हम लोगों ने देखा कि आज विज्ञान का विकास हो रहा है, वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह विकास के साथ साथ मनुष्य को एक दूसरे से दूर कर रहा है। जो व्यक्ति विज्ञान के उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, वे जिनके पास ये सब व्यवस्था नहीं होती है, उसे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार से मनुष्य जो है धीरे धीरे संयुक्त परिवार से टूटकर एकल परिवार पर आ चुका है और एकल परिवार में भी वह अकेला रहना, स्वार्थी रहना, इस तरह का हम लोग देख रहे हैं कि पसंद करता है। तो सामाजिक व्यवस्था में इस पाठ में बताया गया है कि इस तरह से होना चाहिए कि कहीं भी संकट हो तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बूढ़े, महिला और अन्यान संकट में आए हुए व्यक्ति को हम लोग सहयोग प्रदान करें। इस भावना से यह पाठ में सिखाया गया है कि यही भावना होनी चाहिए कि बहुत सारी संस्था को हम लोग देख रहे हैं कि कहीं वृक्ष लगा रहे हैं, कहीं आपको शौचालय बनवा रहे हैं, पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। अनाथ बच्चों हैं उसको गोद लेकर के, यहाँ तक कि यदि गोद नहीं भी लेते हैं तो उनको पढ़ने रहने की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे निर्धन गरीब विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पास अर्थ का अभाव है, तो उसे दूर करने के लिए बहुत लोग, बहुत सारी संस्थाएं जो है इसको पूरा कर रहा है। देखते हैं कि संकट काल में जब भारतवर्ष में बाढ़ आ जाता है तो खास करके बिहार में बहुत सारी संस्था है जो आकर के और हम लोगों को मदद करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समाज को चलाने के लिए सामाजिक कार्य सभी व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि एक दूसरे की सहयोग प्रदान करें, तभी हमारा देश समृद्ध होगा और हमारे देश का विकास होगा। तो अब चलते हैं शब्दार्थ की ओर। अद्यः आज, नाना अनेक विभिन्न, लभते मतलब प्राप्त करता है, अल्पकृतः कम हो गया है,
पर्युञ्जान प्रयोग करते हुए, तुच्छान नीच कमज़ोर महत्वहीन, मन्यते मानता है समझता है, कदाचित कभी, उपकारकः उपकार करने वाले, एकाकित्वेन अकेलापन के कारण, उदितः उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, इदानीम इस समय, स्वकीयम अपना, सर्वोपरि सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ, जलपूरेण जल भरने से या जलमग्न हो जाने से, बाढ़ से, क्वचित कहीं, अवरुद्ध रुका हुआ या बंद हो जाना, पतिता गिरे हुए, शिशवः बच्चे, बहुवचन है शिशवः, अनाथः जिनके माता पिता नहीं हैं, अपेक्षन्ते चाहते हैं, एवं इस प्रकार वर्तन्ते हैं, एताः ए प्रत्युत अपितु बल्कि वरन, उपकार परेण दूसरों की भलाई करने वाले। तो उपकार परेण तृतीया विभक्ति है बच्चों। आगे देखते हैं। दृश्यते दिखाई देता है, कस्यापि किसी का भी, और कुत्रापि कहीं भी, भावी तुम होने के लिए, तुमुन प्रत्यय, शक्नोति सकता है, क्रियते किया जाता है, काचित कोई, काचित स्त्रीलिंग, कुर्यात करें, कूपः कुआं, तडागः तालाब, रिक्तेषु खाली स्थान, रिक्तेषु सप्तमी विभक्ति है, क्षेत्रेषु यह भी सप्तमी विभक्ति है, स्थानों में, विषयों में, खेतों में, उद्यानानाम बगीचों की, षष्ठी विभक्ति, विन्यासम रचना निर्माण, निर्मातुम बनाने के लिए, प्रभवन्ति समर्थ उत्पन्न होते हैं, सूतराम बहुत, वर्धते बढ़ता है, आयोजनते माने मनाए जाते हैं, किए जाते हैं, किंच इसके अतिरिक्त, सत्वरम शीघ्र तेजी से, समागच्छन्ति समजोड़ आगच्छन्ति आते हैं, प्राप्यन्ति ले जाते हैं पहुँचाते हैं, तदानीम उस समय, दूरस्थः दूर में रहने वाले, समागत्य आकर, विविधाम विभिन्न, एकैकेनापि द्वितीया विभक्ति, एक एक के द्वारा, अपि मतलब भी, अपरस्य दूसरे का, षष्ठी विभक्ति, कामये कामना करता हूँ, दुख तप्ता नाम दुख से या दुख से पीड़ितों का, आर्तों का, आर्त मतलब दुखी होता है, यत्र जहाँ, उपकर्तव्या उपकृत करना चाहिए। तो हम लोगों ने पाठ में सामाजिक कार्य को देखा कि किस तरह से मनुष्य एक दूसरे को मदद करते हैं एवं संस्थाओं द्वारा भी मदद किया जाता है। उसके बाद पाठ में आए हुए जो गद्यांश थे उसका अर्थ देखे, उस तत्पश्चात सरलार्थ देखे। तो इसी आशा और कामना के साथ बच्चों आप लोगों से अपेक्षा है कि इसका अध्ययन मनन अभ्यास करते रहेंगे। फिर हम अगले वर्ग कक्ष में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।